नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अजीब मॉडर्न हेल्थ पैराडॉक्स के बारे में। मतलब एक तरफ तो हमारे पास भरपूर धूप है, खाने पीने की इतनी वैरायटी है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स की भारी कमी छुपी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए समझते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम इस छुपी हुई विटामिन महामारी को समझेंगे, फिर B12 के रहस्य को सुलझाएंगे और उसे ठीक करने के तरीके जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सनशाइन पैराडॉक्स, यानी धूप वाले विरोधाभास की, और आखिर में जानेंगे कि विटामिन डी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। एक ऐसा विटामिन संकट जिसने पूरे देश को थका कर रख दिया है। हम उस चौंकाने वाले डेटा को डिकोड करेंगे जो बिना किसी साफ वजह के हमें थकान, मूड स्विंग्स और जोड़ों के दर्द जैसी परेशानियां दे रहा है। अब जरा सोचिए, हमारे देश में साल के करीब 300 दिन कड़कती धूप रहती है। फिर भी ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि हमारी 76% आबादी में विटामिन डी की भारी कमी है। जी हाँ, 76%। इतनी धूप होने के बावजूद ये आंकड़ा सचमुच डराने वाला है ना? और सुनिए, इससे भी बड़ा झटका तो ये है कि 59% नॉन वेजिटेरियन लोग भी B12 की कमी का शिकार हैं। ये तो उस पुरानी बात को पूरी तरह गलत साबित कर देता है कि अगर आप मांस खाते हैं तो आपको B12 की कभी कमी हो ही नहीं सकती। तो चलिए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इस B12 के रहस्य को सुलझाते हैं। आखिर वो क्या रुकावटें हैं जो शरीर में इसे एब्जॉर्ब होने से रोक रही हैं। हमें ये समझना होगा कि कैसे हमारी आज की लाइफस्टाइल शरीर के इस नेचुरल प्रोसेस को पूरी तरह से ब्लॉक कर रही है। देखिए, हमारे शरीर को कैल्शियम तो बहुत सारा चाहिए होता है, लेकिन B12 वो रोजाना सिर्फ 2.4 माइक्रोग्राम्स चाहिए, बहुत ही मामूली सी मात्रा। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी कम जरूरत होने के बाद भी नॉन-वेज डाइट इसे हमारे शरीर तक पहुंचाने में फेल क्यों हो रही है? असल में प्रॉब्लम हमारे पेट के अंदर मौजूद कुछ बड़े बायोलॉजिकल ब्लॉक्स में है। जैसे जो हम गैस की गोलियां या एंटासिड्स खाते हैं ना, वो पेट के एसिड को बहुत पतला कर देते हैं। इसके अलावा डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन और हमारे घरों का आरओ वाटर, ये सब पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको पता है, एक स्टडी के मुताबिक आरओ का पानी पीने वालों में इस कमी का रिस्क 3.5 गुना ज्यादा होता है। तो क्या इसका कोई उपाय है? बिल्कुल है। तीसरे हिस्से में हम यही बात करेंगे कि अपनी गट हेल्थ को वापस कैसे ठीक किया जाए। कुछ बहुत ही आसान और सटीक डाइटरी बदलावों के साथ इन रुकावटों को आसानी से दूर किया जा सकता है। अगर नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स बहुत कमाल का काम करते हैं। इडली, ढोकला और घर के अचार जैसे फर्मेंटेड फूड्स में तो बैक्टीरिया सीधे B12 बनाते हैं। और हाँ, सूजन कम करने वाले मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का इस्तेमाल आपकी आंतों की ताकत को इतना बढ़ा सकता है कि कुछ ही महीनों में आपके B12 लेवल्स बहुत तेजी से ऊपर जा सकते हैं। यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो स्पिरुलिना या मोरिंगा जैसे प्लांट बेस्ड सुपरफूड्स और सिंथेटिक गोलियों के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। और मान लीजिए आपको सिंथेटिक विकल्प लेना ही पड़े तो मेथिलकोबालामीन चुनना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि ये एक एक्टिव फॉर्म है जिसे आपका शरीर तुरंत इस्तेमाल कर लेता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द सनशाइन पैराडॉक्स, रोशनी में होते हुए भी विटामिन की कमी। चलिए देखते हैं कि आखिर इतनी धूप वाले देश में विटामिन डी का ऐसा अकाल क्यों पड़ा हुआ है। हम जिसे विटामिन कहते हैं ना, वो असल में एक बेहद पावरफुल स्टेरॉइड हार्मोन है। ये हमारे शरीर के 2000 से भी ज्यादा जीन्स को कंट्रोल करता है। हड्डियों में कैल्शियम खींचना हो, पुरानी सूजन को रोकना हो या फिर ब्रेन हार्मोन्स को बैलेंस करना हो, ये सब इसी का काम है। इसके बिना शरीर का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ाने लगता है। लोगों को लगता है कि धूप में विटामिन डी होता है, पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। धूप में कोई विटामिन नहीं होता, बल्कि जब सूरज की UVB किरणें हमारी स्किन पर पड़ती हैं, तब जाकर एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिएक्शन शुरू होता है। ये शरीर की गर्मी से एक्टिव होता है और इसे पूरी तरह से यूजेबल बनाने के लिए आपके लिवर और किडनी का एकदम फिट होना बहुत जरूरी है। अब एक और पेंच है। हम भारतीयों की स्किन में मेलेनिन काफी ज्यादा होता है और मेलेनिन एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है। इसलिए डार्क स्किन वाले लोगों को विटामिन डी बनाने के लिए गोरी स्किन वालों से काफी ज्यादा देर तक धूप में रहना पड़ता है।
जहां गोरी स्किन वालों का काम 15 मिनट में हो जाता है, वहीं मेलेनिन युक्त स्किन के लिए कम से कम 30 से 45 मिनट की धूप जरूरी होती है। और हाँ, आप किस वक्त धूप में बैठ रहे हैं ये भी उतना ही अहम है। तिरुपति में हुई एक स्टडी ने दिखाया कि दोपहर 1 बजे धूप में बैठना सुबह 9 बजे की धूप लेने से लगभग 5 गुना ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि दोपहर में यूवीबी किरणें अपनी पीक पर होती हैं। इसे जांचने का एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है, जिसे डॉक्टर माइकल हुलिक का शैडो रूल कहते हैं। बस अपनी परछाई देखिए। अगर धूप में आपकी परछाई आपकी असली हाइट से लंबी है, तो समझ लीजिए कि सूरज अभी काफी नीचे है और विटामिन डी बहुत ही स्लो बन रहा है। एकदम सिंपल है ना? तो अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, नेचर के वर्कअराउंड्स। साइंस को समझ लिया, तो अब देखते हैं कि आज के इस बिजी शेड्यूल में भी सूरज की इस ताकत का स्मार्टली इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। स्वीडन में हुई एक 20 साल लंबी रिसर्च ने साबित कर दिया है कि अगर आप धूप से पूरी तरह बचते हैं तो ये उतना ही खतरनाक है जितना कि चेन स्मोकिंग करना। जी हाँ, धूप न लेना मृत्यु दर के जोखिम को उस खतरनाक लेवल तक बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो क्या करें? ऐसे में काम आता है एक कमाल का मशरूम हैक। दरअसल मशरूम की केमिस्ट्री हमारी स्किन से बहुत मिलती जुलती है। कच्चे मशरूम को काटिए, नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखिए और 30 से 60 मिनट तक तेज धूप में रख दीजिए। ये मशरूम्स भारी मात्रा में इस हार्मोन को बना लेते हैं और फिर आप इन्हें खाकर सीधा फायदा ले सकते हैं। पर एक सेकंड, ये हार्मोन अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसे एक्टिवेट होने के लिए मैग्नीशियम चाहिए, एब्जॉर्ब होने के लिए डाइट में गुड फैट्स चाहिए और कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए विटामिन K2 चाहिए। साबुत अनाज, बीज और असली घी जैसे हेल्दी फैट्स खाने से इन सभी जरूरी कोफैक्टर्स की कमी पूरी हो जाती है। और अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ये बायोलॉजिकल रूल हमेशा याद रखिएगा। B12 पानी में घुलनशील है, इसलिए इसे खाली पेट लेना चाहिए। लेकिन विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, इसलिए इसे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए अच्छे नाश्ते या खाने के बाद फैट के साथ ही लेना चाहिए। तो अब अंत में ये सारी बातें एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती हैं। क्या हमारी आज की ये मॉडर्न सुविधाएं, ये एसी वाले कमरे, हद से ज्यादा फिल्टर किया गया आरओ पानी और हर छोटी बात पर दवाएं खाना, क्या ये चुपचाप हमारे शरीर को उसके सबसे जरूरी ईंधन से दूर कर रही हैं? शायद इन मॉडर्न हेल्थ मिस्ट्रीज की असली वजह हमारी यही सुख सुविधाएं हैं और इस पर हम सबको आज गहराई से सोचने की जरूरत है।